हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल रूल्स वाला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। जैसे कि हम जानते हैं कि दो आवेश होते हैं, प्लस और प्लस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और माइनस माइनस क्या करते हैं, वो भी रिपल करते हैं, और प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जो रिपल और अट्रैक्ट करते हैं वो कितने फोर्स से करते हैं उसको डिस्क्राइब किए थे कूलॉम। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि जो आवेश होते हैं, जैसे आवेश हम लोग बताया था, चार्ज पढ़ा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इंसुलेटर कंडक्टर जो पढ़े, इसके पहले वीडियो में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। चार्ज को अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्ज होता क्या है। अगर आप नहीं पढ़े चार्ज तो इसके पीछे वीडियो में जाके आप देख लेते हैं। तो चार्ज जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। जो प्लस प्लस होता है रिपल करता है, और जो माइनस माइनस होता है वो भी रिपल करता है, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो जो फोर्स लगा के वो अट्रैक्ट रिपल करते हैं, उन्होंने उसी फोर्स को कूलॉम ने बताया था। कूलॉम का स्टेटमेंट क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी जो होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका सूत्र जो होता है कूलॉम्स लॉ का, तो F इज इक्वल टू क्या होता है, Q1 और Q2, आवेश 1 और आवेश 2, इन दोनों के मध्य जो आकर्षण प्रतिकर्षण लगेगा उसका मल्टीप्लाई जो होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इसके बीच की दूरी होगी r, मान लेते हैं r का इन्वर्सली स्क्वायर होगा, ठीक है, हाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो हम लोग दो आवेश को ले लेते हैं, इसका जो कंडीशन कुछ होते हैं ओम का नियम फॉलो करने के लिए। तो हम लोग एक आवेश यहाँ ले लेते हैं, आवेश 1 लेते हैं, इसे प्लस मान लेते हैं, और इसे Q2, इसे Q1 और Q2 दोनों प्लस प्लस है, और इनके बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस साइड लगेगा, इधर जो फोर्स लगेगा इस साइड लगेगा, ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो इसमें क्या है, कंडीशन पहला क्या होना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब कि एक बिंदु आवेश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार्ज खूब बड़ा सा चार्ज यहाँ पे है ऐसे, और इनके बीच प्लस 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 ऐसे करके है, प्लस प्लस है, तो यहाँ भी ऐसे रहना चाहिए। अगर यहाँ भी क्या है माइनस माइनस, तो ये बिंदु आवेश नहीं, ये क्या है एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो ये बिंदु आवेश नहीं कहलाएंगे। बिंदु आवेश वो होंगे जो पॉइंट के रूप में होंगे, पॉइंट के रूप में होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पहला ही क्या होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पहला जो कंडीशन इसमें पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। बिंदु आवेश होना चाहिए, इसका हिंदी होगा बिंदु आवेश, ठीक है, बिंदु आवेश होना चाहिए। और इसका जो सेकंड वाला है, वो सेकंड क्या है, इस पे जो फोर्स लगता है, इस पे जितना फोर्स लगेगा, इस पे F1 पे, F ड्यू टू 1 के कारण जो F1 पे जो 2 के कारण फोर्स लगेगा, और जो F2 पे 1 के कारण फोर्स लगेगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। F इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल फोर्स होगा F12 का वेक्टर माड में, और इज इक्वल टू F21 का वेक्टर माड में। ये आपस में क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। और तीसरा क्या होगा, F जो होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1 Q2 के, Q1 और Q2 के, ठीक, तीसरा ये है। और चौथा जो होगा F जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। तो कूलॉम्स के नियम के अनुसार ये सब पॉइंट अवेलेबल होता है उसमें। कूलॉम के नियम में पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तभी कूलॉम का नियम फॉलो करेगा। और फोर्स जो होता है, टोटल फोर्स होता है, सपोज करिए कि यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ज कोई है, ठीक है, यहाँ पे बड़ा सा चार्ज है, और यहाँ पे कोई छोटा चार्ज है, ठीक, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो बड़ा चार्ज है तो क्या करेगा, इसको ये रिपल करेगा, ये भी रिपल करेगा, और ये रिपल और अट्रैक्ट करते हैं एक लाइनिंग पे, एक लाइन पे करते हैं, एक लाइन पे होगा ही। अगर यहाँ पे प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे क्या है, प्लस Q चार्ज, तो इसे सीधे लाइन पे रिपल करेगा, सीधे लाइन पे ही रिपल करेगा। ऐसा नहीं हुआ कि ये इसे रिपल कर रहा है
तो ये इधर चला जाए, ये इधर चला, ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता है, सीधे ही रिपल करता है। एक लाइनिंग ज्वाइनिंग सेंटर पे क्या करता है, रिपल करता है। तो हम क्या, तो ये पॉइंट क्या है, छोटा सा पॉइंट चार्ज है, और ये भी एक सपोज करिए छोटा सा पॉइंट चार्ज है। तो ये बड़ा पॉइंट है और ये छोटा है, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा, बराबर रहेगा। ये जितने फोर्स से इसे अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से ये जितने फोर्स से इसे रिपल करेगा उतने ही फोर्स से ये भी इसे रिपल करेगा। तो इसका दोनों का आपस में जो होता है फोर्स हमेशा बराबर होता है। F21 इजिकल टू F, ये आपस में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो कूलॉम का जो फॉर्मूला होता है F इजिकल टू होता है K Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो K होता है वो मीडियम को बताता है। K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, K का जो वैल्यू होता है मीडियम पे होता है। और K के जो एयर और वैक्यूम के लिए जो होते हैं, एयर और वैक्यूम के लिए K का मान जो होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है। अगर हम लोग K का अगर यूनिट निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, F इजिकल टू K इजिकल टू Q1, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K इधर है, K का हम लोग को क्या निकालना है, तो इधर ट्रांसफ़र करेंगे इसे, तो K इजिकल टू क्या हो जाएगा, F आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। तो F का जो फोर्स है न्यूटन और आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन क्या है, Q1 और Q2 है तो कूलॉम स्क्वायर, कूलॉम का स्क्वायर होगा। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर प्रति कूलॉम स्क्वायर होगा। तो K का जो मान होता है वो एयर और वैक्यूम के लिए इतना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो K का जो K का जो यूनिट होता है इतना ही होता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। अब हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम का वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। तो कूलॉम का वेक्टर फॉर्म देखेंगे, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलॉम का वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो इधर ले लेते हैं +Q1 और इधर +Q2, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है, और R को हम लोग एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। और इस पे जो फोर्स, इसे मान लेते हैं 1, इसे 2, ठीक है। इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे भी इधर फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे F1 पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू 2 और F2 ड्यू टू 1। तो इसका निकालते हैं हम लोग, इस पे कितना फोर्स लगता है। तो इधर जो फोर्स लगेगा इसका हो जाएगा, इधर क्या है R1 नहीं R2 माइनस R1 वेक्टर कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, इधर फोर्स लग रहा है और इसका भी इधर से फोर्स लगेगा, इसको क्या कर देंगे R2 नहीं इधर R1 होगा, R1 R2 इधर R2 माइनस R1 वेक्टर मॉड में कर लेते, तीनों मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, तीनों बराबर है, ठीक है। तो जो कूलॉम का फॉर्मूला होता है क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसे वेक्टर में, इसे मॉड में कर लेते हैं, मॉड में F इजिकल टू Q1 × Q2 आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ये क्या है, अभी मैग्नीट्यूड में हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता है हम लोग को। यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर का सूत्र क्या होता है, अगर कैप एन ए निकालना है तो हम लोग को वेक्टर ए अपॉन माड में वेक्टर वे कर लेंगे। तो हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर हम लोग को निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, Q1 Q2 अपॉन माड में आर स्क्वायर इंटू कर लेंगे, यूनिट वेक्टर इसका निकालेंगे तो क्या होगा R1 माइनस R2 अपॉन मॉड में क्या हो जाएगा
R1 माइनस R2। ठीक, अब ये तीनों आपस में बराबर है तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू माड में R लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो इसे Q1 कर देंगे और इसे Q2 मॉड में, इसे मॉड R लिख सकते हैं तो बटे करके R1 माइनस R2 मॉड मॉड। ठीक है, और मॉड में इसे क्या लिख सकते हैं R। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, Q1 Q2 इंटू हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर वेक्टर। अब टोटल क्या हो जाएगा R3। तो ये क्या आ गया हम लोग का वेक्टर फॉर्म में आ गया। इस पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है, इस पे टोटल जो फोर्स लग रहा है इतना लग रहा है F12 इज इक्वल टू क्या होगा Q1 Q2 इंटू R1 माइनस R2 मॉड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा मॉड में क्या होगा R पे 3 होगा। तो इसे एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तो दो आवेश दिया था, +1 और +2 दिया था, Q1 Q2 दिया है। इनके बीच की दूरी जो है R है, उसे हम लोग मैग्नीट्यूड ले लिए, मैग्नीट्यूड में R ले लिए हैं, तो माड R ले लिए। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा R1 माइनस R2 लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा R1 वेक्टर में माइनस R2 लगेगा, इसका भी जो होगा R2 माइनस R1 होगा, इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसका F12 निकालेंगे तो Q1 Q2 और टोटल दूरी, और इसका हम लोग को वेक्टर फॉर्म में निकालना, तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, यूनिट वेक्टर ऐसे लेते हैं, उसके बाद हम लोग रख के से सॉल्व कर देंगे तो F12 का निकलेगा। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग का F21 का निकालना हो, F21 का निकालना तो सिंपल पहले इतना रख देंगे, ये वाला पोर्शन रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R पे 3 हो जाएगा और इंटू करके हो जाएगा R2 माइनस R1 मॉड में F21 का हो गया। तो अब पढ़ते हैं हम लोग कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कंपैरिजन बिटवीन Fg एंड Fe। इसमें Fg जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है और Fe है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों का सूत्र लगभग एक जैसा होता है। तो Fe का जो सूत्र होता है, अभी जस्ट हम लोग Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, इसमें K होगा, मीडियम को दर्शाएगा, और इसमें Fg जो होगा Fg, इसमें G रहेगा और M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सूत्र है और ये ग्रेविटेशनल का सूत्र है। तो इनमें सिमिलैरिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वो होता है कि दो आवेश को क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, और ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है, दो मास जहाँ होंगे, जहाँ पे दो द्रव्यमान होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। इसमें रिपल्सन नहीं होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। जैसे कि यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल जिसमें क्या है, द्रव्य है, जिसमें वेट है, मास है, जिसमें क्या है, मास है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि ये दो मार्कर हमारे पास है, इन दोनों में क्या है, मास है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि इन दोनों का बल क्या होगा, यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट बल होता है। ये कभी एक दूसरे को ऐसे रखे तो कभी आकर्षित नहीं कर पाएंगे, ये ऐसे आकर्षण होके ये एक दूसरे से चिपक नहीं पाएंगे। लेकिन यहीं पे क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, प्लस माइनस होता है, तो ये दूसरे से लाइक कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो यूनिवर्स का जो सबसे वीकेस्ट बल होता है वो Fg होता है। सबसे वीकेस्ट बल क्या होता है, ग्रेविटी जो होती है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो यहाँ G की जो वैल्यू होगी, G इज इक्वल टू 6 × 6
इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे देखिए एम है तो केजी होगा, फोर्स जो है एम का स्क्वायर, और आर दूरी, के का जो होगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, क्या होगा यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होगा। इन दोनों फोर्स में सिमिलैरिटी क्या होंगे, सबसे पहले उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, इनमें जो सिमिलैरिटी होंगी, सिमिलैरिटी जो होगा, सबसे पहला सिमिलैरिटी क्या होगा कि ये दोनों सेंटर क्या करेंगे, सेंटर से अट्रैक्ट करेंगे और सेंटर से रिपल करेंगे। ये क्या करेंगे, एक्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, ये क्या करेंगे, सेंटर से अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कोई मास है या फिर चार्ज है, ये क्या करेंगे, एक लाइन पे अट्रैक्ट और रिपल होंगे। पहला कंडीशन ये है, और पहला सिमिलैरिटी ये है। दूसरा सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों जो होते हैं फोर्स क्या होता है, इन दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा जो होता है फोर्स के क्या होता है, फोर्स का डायरेक्टली क्या होते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई के समानुपाती होते हैं। दोनों क्या होगा, जैसे m1 है m2 है, और ठीक इसी प्रकार क्या है q1 और q2। और इसमें भी मीडियम है, इसमें मीडियम है, इसमें मीडियम क्या, इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी है और डिफरेंस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डिपेंड्स, पहला इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इसमें क्या होता है कि मीडियम पे डिपेंड्स करता है, और इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें क्या होता है एफ जी जो है नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है कि रिपल्सन भी होता है। तीसरा क्या होता है, रिपल्सन भी होगा। और इसमें केवल क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन नहीं होगा। तो आई होप आपको ये कूलॉम का नियम समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो इसमें का जो भी न्यूमेरिकल रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो के एंड में नहीं, चैप्टर के एंड में क्या करेंगे हम लोग, इसका जो भी इसमें का न्यूमेरिकल बनेगा इस चैप्टर फर्स्ट जो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, तो उसका न्यूमेरिकल हम लोग पहले कंप्लीट चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।